क्या नोटबंदी की तरह देश में लागू होगा यूसीसी? क्या पीएम मोदी जल्द करेंगे बड़ा ऐलान? क्या 15 अगस्त की तारीख हो गई मुकर्रर? एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार का एक्शन मोड और दूसरी तरफ देश के सबसे अहम दिन 15 अगस्त का नजदीक होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से एक देश एक कानून को लागू कर सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक नई संसद भवन में मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलने की संभावना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आगामी सत्र में इस प्रस्ताव को न केवल पेश करने बल्कि उसे पास करवाने के मूड में भी है, जिसका इशारा बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी भी दे चुके हैं। रमेश बिधूड़ी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि अगस्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कुछ भी करता रहे, लेकिन यूसीसी का मुद्दा 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में मौजूद था और देश की जनता 2 तिहाई बहुमत देकर उस पर मोहर पहले ही लगा चुकी है। उनका ये बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर बड़ा ऐलान कर सकती है, वो भी ऐसे समय में जब विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर चुके हैं। प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर विधि आयोग को पत्र भी लिखा है और कहा है कि समान नागरिक संहिता कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। हम अपने धार्मिक मामलों और पूजा पद्धति पर किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे और हम अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष भी इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है। इसलिए सरकार ने यूसीसी पर अहम कदम उठाने शुरू भी कर दिए, जहां सरकार के निर्देश पर लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रक्रिया दोबारा शुरू करते हुए पब्लिक और धार्मिक संगठनों से इस पर विचार मांगे हैं। आपको बता दें कि जब भी कभी किसी पेचीदा मामले पर सरकार को कोई कानून लाना होता है तो वो लॉ कमीशन से राय मांगती है और कमीशन तमाम प्रक्रिया के बाद अपनी बात रखता है। इससे पहले यूसीसी के मुद्दे पर कमीशन ने 2018 में भी कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और फैमिली लॉ के सुधार के लिए सिफारिश भी की थी। वैसे जहां इस पर एक बार फिर जनता से राय मांगी गई है, तो वहीं सरकार ने यूसीसी पर वरिष्ठ मंत्रियों का एक अनौपचारिक जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन भी किया है। इस जीओएम की अध्यक्षता किरण रिजिजू कर रहे हैं, जबकि इसके बाकी सदस्यों में स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल है। बताया जा रहा है कि ये जीओएम समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगा, जिसमें किरण रिजिजू आदिवासियों से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूसीसी का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हो रहा है तो वो मुस्लिमों पर है और आदिवासियों पर है, जिनके बहुविवाह प्रथा, प्रॉपर्टी, जायदाद, लेन देन सबके अलग अलग नियम है। ऐसे में इनका विशेष अध्ययन किया जाएगा। वहीं स्मृति ईरानी महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर, जी किशन रेड्डी पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे, ताकि जब ये ड्राफ्ट संसद के पटल पर रखा जाए तो कोई भी उंगली ना उठा सके। हालांकि इस पर विपक्ष को राजी करना इतना भी आसान नहीं और न ही मुस्लिम संगठनों को। इसलिए तो मोदी सरकार ने इसके लिए भी अहम रणनीति तैयार की है, इस्लामिक देशों के साथ दोस्ती बढ़ाकर, ताकि सरकार अपने लिए फैसले पर इस्लामिक देशों से भी सहमति हासिल कर सके। और इसीलिए ही सरकार ने सऊदी अरब की एक ऐसी शख्सियत को निमंत्रण दिया है जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों पर गहरा असर है। यहाँ बात हो रही है सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की, जो कि इन दिनों भारत दौरे पर है। बताया जा रहा है कि न्याय मंत्री पद पर काम करते हुए अल ईसा ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी काम किए।
वह उदार इस्लाम के समर्थन कहे जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों, धर्मों और समुदायों के बीच रिश्तों को बेहतर करने के काम के साथ साथ उन्होंने पारिवारिक और मानवीय मामलों पर भी काम किया है। अल ईसा फिलहाल मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव भी हैं, जिन्होंने इस्लामिक देशों में कई रिफॉर्म्स लाने का काम किया और इनके सहारे मोदी सरकार अब मुस्लिम समुदाय को साधना चाहती है ताकि यूसीसी को लागू करने में आसानी हो सके। बताया जा रहा है कि अपने हफ्ते भर के दौरे के दौरान वो अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और स्मृति ईरानी भी उनसे मीटिंग करेंगी और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देंगी। यानी कि साफ है कि सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। ऐसे में सरकार की तैयारी कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज जो साफ है वो ये कि सरकार की तैयारी के साथ साथ संसद में नंबर गेम भी काम करेगा, जहां लोकसभा में तो सरकार आसानी से अपने प्रस्ताव को पारित करवा लेगी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। ऐसे में सरकार की यहाँ क्या स्ट्रेटेजी होती है, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।